ऐसी स्थिति में चिता ठंडी नहीं होगी, उसको ठंडा करना पड़ेगा। तुम्हारे जी वो तो जलेगी तो उसी जलने के बाद उसको फिर ठंडा करके उसमें से अस्थि संचय जी। उसके 3 घंटे बाद विश्व कार्य में जलना शौच भी निषेध है और मरना शौच भी निषेध है। क्योंकि शौच में श्राद्ध नहीं में यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो हमारे यहाँ ये नियम है, ब्राह्मण 12 दिन से पहले नहीं करते हैं और उनको गाय को ही देना चाहिए। घटी के बाद उनका अस्थि संचय कर लेना चाहिए और अस्थि संचय करने के 3 घंटे बाद उसका दशगात्र विधान। जय श्री राधे, श्री गोवर्धन महाराज की है। तो दोस्तों मेरे साथ महाराज जी हैं, तो आज इनके माध्यम से हम जानेंगे घर में तो विवाह का समय होता है किसी घर में, तो हमारे किसी भाई की या बहन की शादी होती है तो 2-3 महीने पहले पता चलता है कि तिथि कब रखने हैं, हमें गेस्ट हाउस कौन सा बुक करना है, क्या करना है घर में, क्या क्या तैयारियां करनी है, किस किस को बुलाना है, क्या क्या करना है। लेकिन इसी के बीच जब तैयारियां शुरू हो चुकी होती हैं अपने घर में, शादी का जो वक्त है वो नज़दीक आ गया होता है, उसी के बीच जब या 10 दिन पहले हमें पता चलता है कि परिवार में हमसे संबंधित हमारे ही परिवार में किसी बुजुर्ग की, क्योंकि हम ऐसे ही कहेंगे बुजुर्ग की मौत हमें थोड़ी अच्छी सी लगती है, वरना और किसी की होती है तो अटपटी सी लगती है थोड़ी। तो किसी बुजुर्ग की अगर मौत होती है तो उस वक्त जब सूतंग लगे हुए होते हैं तो उस स्थिति में क्या किया जाए। शादी भी करनी है क्योंकि हम अगर लड़के वाले हैं तो लड़की वाले को वायदा कर चुके हैं, सारी तैयारी हो चुकी है, शादी को टाला नहीं जा सकता है। तो उस स्थिति में क्या करें वो महाराज जी से आज जानेंगे। विधि के जो भी विधान है उसकी पूरी प्रक्रिया वो महाराज जी से जानेंगे। जय श्री राधे। जय श्री राम, जय श्री राम, सबको जय श्री राम, राधे राधे। तो महाराज जी जैसे मैंने बताया, मैंने बोला हाँ, जैसे घर में तिथि शादी की अगर पास आने वाली है तो उसमें परिवार में किसी बुजुर्ग की अगर मौत होती है तो उस स्थिति में क्या किया जाए हमारे। ऐसी जब स्थिति आती है, मान लीजिए किसी ने जी शुभ कार्य रखा है जी और उसके बीच में यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो हमारे यहाँ ये नियम है कि जब सूतक लग जाती है कोई शुभ कार्य नहीं होता है जी, तो हमें पहले तो उसको टालना चाहिए, सूतक को, शुभ कार्य को, क्योंकि सूतक तो टाला नहीं जा सकता, ये तो ईश्वरीय देन है। बिल्कुल। लेकिन किसी परिस्थिति में यदि हम नहीं टाल सकते हैं तो उसके लिए हमारे यहाँ यह भी कहा है कि कोई भी हम शुभ कार्य करते हैं उससे कुछ दिन पहले हमें नांदी श्राद्ध कर लेना चाहिए। शुभ कार्य करने से पहले, हाँ, जो हमारे शुभ कार्यों से कुछ उनके लिए सबका दिन बताए हैं कि उनसे 21 दिन पहले करना चाहिए, किसी से 11 दिन पहले करना चाहिए। तो विवाह आदि है तो 21 दिन पहले हमें नांदी श्राद्ध करना चाहिए विवाह से। तो नांदी श्राद्ध करने से उसका हमें दोष नहीं लगेगा। लेकिन मान लीजिए हम नांदी श्राद्ध भी नहीं कर सकते और बिल्कुल समय आ गया, नजदीक आ गया है, इस स्थिति में हम उस कार्य को टाल भी नहीं सकते जी। तो ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ ये कहा है कि पहले उस सूतक की निवृत्ति करें। सूतक की, हाँ जी, सूतक की निवृत्ति होने के बाद शुभ कार्य होता है। अच्छा। किंतु हमारे यहाँ ये भी कहा है सूतक की निवृत्ति 10 दिन से पहले नहीं होती है। 10 दिन से पहले कोई जो हमारे सूतक की निवृत्ति होती है, हाँ, किसी के यहाँ। तो ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ कहा है कि जब कोई ऐसी परिस्थिति बन जाती है जी, हमें शुभ कार्य भी निश्चित करना है, सूतक भी है 10 दिन से पहले, तो हमारे यहाँ ये व्यवस्था दी है कि यदि शुभ कार्यम स्यात् तत्र सूतक पातम भविष्यति तस्मिन् समय दाह संस्कारात् उपरांत त्रयः घट्योपरांत, मतलब महाराज जी त्रय घट्योपरांत तस्य संस्काराः करणीया। अर्थात ऐसी स्थिति आ जाती है जी, तो मृत्यु के उपरांत हर 3 घटी का अंतर दे करके उसके सभी संस्कार, जैसे दाह संस्कार करने के बाद 3 घटी बाद उसका अस्थि संचय करना चाहिए। 3 घटी मतलब 3 घटी का मतलब होता है 72 मिनट। 72 मिनट, 1 घटी 24 मिनट की होती है। अच्छा। तो 3 घटी के बाद उनका अस्थि संचय कर लेना चाहिए और अस्थि संचय करने के 3 घटी बाद उसका दशगात्र विधान करना चाहिए। ठंडी हो जाए तब,
हाँ, जी। दशगात्र विधान करना चाहिए। ऐसी स्थिति में चिता ठंडी नहीं होगी, उसको ठंडा करना पड़ेगा। तो महाराज जी वो तो जलेगी तो उसी जलने के बाद उसको फिर ठंडा करके उसमें से अस्थि संचय, जी। उसके 3 और उसका दशगात्र विधान, उसके 3 घटी बाद एकादशा, 3 घटी बाद द्वादशा और सपिंडीकरण करना चाहिए। जब तक सपिंडीकरण नहीं होता है तब तक उसका सूतक नहीं निकलता है, और जो मृत्यु जिसकी होती है उसको वो प्रेतत्व को प्राप्त होता है, इसलिए उसको प्रेत शब्द कहा जाता है। अच्छा। तो हमारे यहाँ शुभ कार्य के लिए जब भी शुभ कार्य ऐसी स्थिति पड़ जाती है शुभ कार्य में, तो उसको सबसे पहले तो अच्छा नियम ये है कि कोई भी शुभ कार्य है तो उससे पहले उनको नांदी श्राद्ध अवश्य कर लेना चाहिए। नांदी श्राद्ध होता है अपने पूर्वजों की पूजा, क्योंकि विशेष करके जब सूतक हो जाता है उसमें पितृपूजन विशेष करके वर्जित हो जाता है। वर्जित? हाँ। अच्छा। और जब तक पितृपूजन नहीं होता है तब तक हमारे यहाँ शुभ कार्य के लिए, किसी भी कार्य के लिए आज्ञा नहीं मिलती है। अच्छा, तो नांदी श्राद्ध करने से ही पितृ की वो रहेगी, शांति रहेगी। हाँ, उससे पितरों की तृप्ति हो जाती है, तो आपको इतना सूतक का दोष नहीं लगता है। अच्छा। हमारे यहाँ का है आरंभ में सूतकम स्यात् अनारभ्य तो सूतकम। आरंभ करने पर सूतक नहीं लगता है, और अनारब्ध मान जब आपने आरंभ नहीं किया कोई कार्य तो सूतक लग जाता है। तो आरंभ किसके लिए कहा है? आरंभ में उन्होंने कहा है विवाहे नांदी श्राद्धम, शुभ कार्य में नांदी श्राद्ध है। कोई यज्ञ आदि कर रहे हैं तो आपका ब्राह्मणों का निमंत्रण देना, श्राद्ध कर रहे हैं तो उसके लिए पाक की तैयारी करना, ब्राह्मण का निमंत्रण देना, ये चीजें हैं। इस तरह से यदि हमारा हो गया है तो फिर उसको सूतक नहीं लगता है, और लेकिन उसको इस तरह से अपना निवृत्ति भी करनी चाहिए, 3 घड़ी, तो वो अपने कार्य को संपन्न कर सकते हैं। ऐसा हमारे शास्त्र विधान बनाते हैं। तो महाराज जी ऐसे आपने बताया कि 3 घटी वो बांट के और संचय और सारी क्रियाएं पूरी होती हैं। दशगात्र, एकादशा श्राद्ध, द्वादशा श्राद्ध, सपिंडीकरण। तो इसके बाद में जब ब्रह्म भोज कराएंगे तो ब्राह्मण भोजन फिर उस समय उस स्थिति में करेंगे या फिर कि उनको सांकेतिक रूप से गाय को दे दिया जाए? हाँ, नहीं, वैसे तो इसमें क्या है, प्राय ब्राह्मण 12 दिन से पहले नहीं करते हैं, और उनको गाय को ही देना चाहिए, क्योंकि जब ब्राह्मण भोजन नहीं करें तो उनका निमित्त निकाला जाएगा। लेकिन जहाँ सपिंडीकरण हो जाता है तो ब्राह्मण भी भोजन करने के अधिकारी हो जाते हैं। जब तक सपिंडीकरण नहीं होता है तब तक ब्राह्मण भोजन करने का अधिकारी नहीं होता है। तो मतलब अगर शास्त्रों के अनुसार कर लेना चाहिए? कर सकते हैं, कर सकते हैं। मतलब अगर फिर अपनी इच्छा है तो फिर गाय को दे दीजिए। गाय को दे रहे हैं, ब्राह्मण भी कर सकते हैं, गाय को भी दे सकते हैं, कन्याओं को भी खिला सकते हैं। उस प्राणी के निमित्त हम इस तरह से दान पुण्य कर सकते हैं। फिर उसके बाद में जो घर में विवाह है हम शुभ कार्य को हल्दी वगैरह सारी आगे संपन्न कर सकते हैं। अच्छा। पातक को निकालने के लिए, सूतक को निकालने के लिए ये चीजें आवश्यक है। अच्छा। ये ऐसे ही इसको हमारे यहाँ भी 2 तरह से कहते हैं, मरणा शौच और जनना शौच। ये तो मरणा शौच है तब है, जनना शौच यदि होता है तो उसके लिए केवल एक ही उपाय होता है कि उसका नांदी श्राद्ध कराया जाए पहले। ऐसी संभावना होती है, तो क्योंकि उसकी संभावना पहले से होती है। जनना शौच जब मृत्यु में जन्म हो जाए, हाँ, मृत्यु में जन्म हो जाए। जनना शौच और मरणा शौच मतलब इसमें कोई शुभ कार्य में जनना शौच भी निषेध है और मरणा शौच भी निषेध है, क्योंकि शौच में श्राद्ध नहीं होता है और नांदी श्राद्ध ही वहाँ मुख्य होता है। तो ऐसी हमें यदि संभावना है हमारे यहाँ जनना शौच हो सकता है, क्योंकि मरणा शौच की संभावना होती नहीं, तो उस घर में उनको नांदी श्राद्ध कर लेना चाहिए, तो आगे उसके कार्य नहीं रुकते हैं। अच्छा। इस तरह से उनको अपनी व्यवस्था बनानी चाहिए। दूसरा ये है कि यदि इस ऐसी स्थिति में हम नांदी श्राद्ध भी नहीं कर पाए और जनना शौच हो गया, उसकी निवृत्ति नहीं हो रही है उस कार्य तक, तो जनना शौच वाले से शुभ कार्य वाले को स्पर्श नहीं होना चाहिए, एक दूसरे से मिलना नहीं चाहिए। अच्छा अच्छा। लेकिन घर में महाराज जी अगर एक ही हो या फिर घर एक ही है तो उसके लिए नांदी श्राद्ध ही सबसे बेस्ट उपाय है, बेहतर उपाय नांदी श्राद्ध करना ही होता है। घर अगर उस स्थिति में जब घर एक ही है
स्थिति में जब रह गई है तो। अच्छा, तो दोस्तों देख रहे हैं कि महाराज जी ने कितने अच्छे तरीके से बताया कि अगर आपके घर में ऐसी कोई स्थिति बनती है जहाँ शुभ कार्य भी होने हैं और कुछ ऐसी परिस्थिति बनती है कि अगर किसी बड़े बुजुर्ग की मृत्यु भी होती है, तो उस स्थिति में क्या किया जाए और कैसे जो हमारी आत्मा है उसको तृप्त किया जाए, उसके पूरे श्राद्ध किए जाए, ब्रह्म भोज कराया जाए, फिर उसके बाद वो मांगलिक कार्यक्रम किए जाए, तो उस स्थिति में क्या करें महाराज जी ने बताया। तो ऐसे ही मेरे साथ जानते रहें और जो भी क्रियाएं हैं वो मैं आपके सामने लेकर आता हूँ। महाराज जी के मुखारबिंद से आपकी जो सारी समस्याएं हैं वो आप मुझे बताएं, कमेंट बॉक्स में बताएं, वो मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। आपके सवालों के, आपके जो प्रश्न होंगे उनके जवाब मैं हो सकेगी पूरी कोशिश करूँगा कि उनके सवालों के जवाब महाराज जी के माध्यम से आपके सामने लेकर आऊँ। जय श्री राधे, श्री गोवर्धन महाराज की।